वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। गाइस उसको करने के दो तरीके हैं, एक है इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है ग्रुपिंग मेथड। इंस्पेक्शन मेथड हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड। बट बेटा एक चीज ये है कि अब हमें पता कैसे चलता है कि क्यों ग्रुपिंग मेथड का नाम बोला। हालांकि हो सकता है कि क्वेश्चन में गिवन हो, बट हमें कैसे पता चलता है क्यों हमने डिफरेंट ये फॉर्मूले दो लगाए हुए इंस्पेक्शन मेथड का और ग्रुपिंग मेथड का, फिर वो चाहे डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो ये देखिए, ये मेरे पास आपको क्वेश्चन है, मैं आपको इससे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें कैसे पता चलता है कि ग्रुपिंग मेथड लगाना है। कैलकुलेट बोर्ड में जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15, 20, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, और फ्रीक्वेंसी 1 to 10, 4, 10। अब यहाँ देखिए मॉडल क्लास तो यहाँ पे दो बार आ रहा है, उसके बाद हमें अब इसको चूज करें या इसको चूज करें, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी मॉडल क्लास है। तो इसलिए हमें ग्रुपिंग मेथड यूज करना पड़ता है, बिकॉज इस केस में जो हमारा मॉडल क्लास है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा है। ठीक है जी, ओके। तो चलिए हम अब इसको हम किससे सॉल्व करते हैं, ग्रुपिंग मेथड से। तो मुझे ये बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, फिर हम वैसे ही करेंगे। ग्रुपिंग मेथड के वो कॉलम बनाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, फिर वो तीसरे स्टेप में फॉर्मूला लगता है उसका। ओके जी, तो चलिए बात करते हैं अब। इसके टेबल बनेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका साथ के साथ मैं आपको समझाता जाता हूँ कि ये कैसे करना है काम। ये बहुत सिंपल होता है, ये आपने पहले भी मेरे साथ किया था, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में भी किया था ना आपने, तो बिल्कुल वैसे ही कॉलम बनाना है। तो जो आपकी x है वो क्लास हमारा यहाँ आएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन, यहाँ क्या लिख रहा हूँ सोल्यूशन, ये आ जाएगा क्लास। क्लास हमारा कितना है, 0 से 5, ठीक है जी। और उसके बाद कितना है, 5 से 10, उसके बाद कितना है, 5 से 10, और क्या है 10 से 15, और क्या है 15 से 20, और क्या है उसके बाद 20 से 25 और 35 तक जाना है, ठीक है जी। 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। कितना गाइस, 30 से हमें कहां तक जाना है, 35 तक। 30 से हमें कहां तक जाना है, 35 तक। ये हमारा क्या है। अब हमें क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी, तो जिसको हम कॉलम 1 बोलेंगे। कॉलम 1 में हमारा क्या आएगा गाइस, फ्रीक्वेंसी। ओके जी, तो अब आ गए यहाँ पे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए 1 to 10 4, 1 to 10 4, ओके जी। और उसके बाद क्या है, अगेन 10, 9 एंड 2। ये अच्छा एक में छोड़ गया, हाँ। ये आ गया 25 से 30, 30 से 35, 1 2 10 4 10 9 एंड 2। अच्छा थोड़ा नजर भी आ रहा आपको, ये रहा। अब क्लियर है। अब यहाँ पे आपको पता चला ये दो हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसीज आ गई, हमने ये ले लेना। अब दूसरे कॉलम में क्या आता है, दूसरे कॉलम में आपको पता क्या आता है, 1 + 2, फ्रीक्वेंसी 1 और 2 को हमें ऐड कर लेना है। उसके बाद कौन सा कॉलम बनाना, उसके बाद हमें थर्ड कॉलम बनाना होता है। थर्ड कॉलम में हमारा क्या आएगा, 2 + 3। इसमें क्या आएगा, 2 + 3। तो पहले चलो हम इसको करते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी 1 + 2 कितना आ गया, 3। फिर ये आ गया 10 + 4 14, और उसके बाद अगेन 10 + 9 19, और ये दो अकेला तो इसको छोड़ दो। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 19। हम इसको सर्कल कर लेंगे। सर्कल करने के बाद अब 2 और 3, मतलब सेकंड और थर्ड आइटम जो 2 और 10 है, 2 और 10 ये कितना बन गया, 12 बन गया। फिर 4 और 10, 4 और 12 10 कितना आ गया, 14 आ गया। 9 एंड 2, 9 + 2 कितना आ गया, 11 आ गया। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, इसमें आ जाएगी। और उसके बाद फोर्थ कॉलम क्या है, 1 2 3। फोर्थ कॉलम क्या है, 1 + 2 + 3, ओके। उसके बाद क्या है, फिफ्थ कॉलम 2 3 4। फिफ्थ कॉलम में है 2 + 3 + 4, ओके जी, ये आ गया। उसके बाद हमारा जो सिक्स कॉलम है वो क्या बनेगा, 3 4 एंड 5। ये किसका लेंगे, 3 4 5 का समीशन।
तो ये फ्रीक्वेंसीज का समीशन आता जाएगा। अब ये देखिए फोर्थ कॉलम में 1 2 3, तो 1 + 2 + 10, तो ये आ गया 13। 10 के बाद 4 10 9, 4 10 9, 9 4 13 और ये 23। ठीक है जी, ये आ गया 23। तो इधर यहाँ 14 सबसे हाईएस्ट है और ये 23 सबसे हाईएस्ट है। अब क्या लेना है, 2 3 4, 2 3 4, मतलब 2 10 एंड 4, तो 12 4 16, ये 16 टोटल आ गया। 4 तक आ गया, उसका 10 9 2 क्या आएगा, 10 + 9 + 2 11 21, तो यहाँ 21 को सर्कल कर देंगे। ठीक है जी, तो अब उसके बाद क्या है, 3 4 5, 3 4 5, 10 4 10, 10 4 10 और ये कितना है 24। उसके बाद तो ये दो ही बचेंगे, इसका करने की जरूरत नहीं, तो नेचुरली अकेला फिर यही बचा। ये आप ग्रुपिंग टेबल को पहले अंडरस्टैंड करिए, फिर मैं इसका एनालिसिस टेबल बनाता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, समझ आ रहा है अच्छी तरह? ओके जी, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस चलिए अब हम इससे हम क्या बनाएंगे, अब इससे हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। इसको तो हम ग्रुपिंग टेबल बोलते हैं, हालांकि मैंने ऊपर लिखा नहीं, हालांकि आप लिखना चाहो तो लिखो, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग टेबल। आप ऊपर इसका हेडिंग डाल सकते हो अगर डालना है। ठीक है जी, तो इसके बाद ये तो स्टेप 1 आ गया, ये आ गया स्टेप 1, स्टेप 1। ठीक है जी, अब उसके बाद स्टेप 2 में हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। तो चलिए अब इसके बाद हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है जी, फिर क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ये बोर्ड को मैं साफ कर रहा हूं ताकि आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी क्लियर हो जाए, अच्छी तरीके से पूरा नजर आ जाए, क्योंकि इसमें कॉलम बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें बड़ा मेहनत का काम है, ये आपको भी बड़ा देख के सोच समझ के इसके कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है जी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे आपसे बात भी करनी पड़ती है, आपसे इंटरेक्ट भी करना है, बुक की तरफ भी देखना है, बोर्ड को भी बनाना है। ठीक है, पर आपको तो बेटा क्वेश्चन को खुद करना है, इसलिए आपको अपनी कंसंट्रेशन इस क्वेश्चन में ज्यादा रखनी है। ठीक है जी, तो चलिए अब मैं आपको इसको आगे करा रहा हूं। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको इसमें स्टेप नंबर 2 है जो हमारा स्टेप नंबर 2, उसमें क्या लिखना है हमें, एनालिसिस टेबल। क्या लिखा है इसमें, एनालिसिस टेबल का चार्ट बनाना है हमें, वो मैं लिख रहा हूं यहां पे एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल। ठीक है जी, और उसमें अब क्या होगा, हमारी कॉलम हमारे इस तरफ आ जाएंगे, कॉलम किस तरफ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके जी, 6 तक कॉलम हमारे यहां आ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे इधर आ जाएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमारा 5 से लेके आगे 35 तक चले, 0 से 5, या अगर 0 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से 35। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, पहले कॉलम में हमारे पास दो आए थे 10, 10 किसमें फॉल कर रहा था, एक 10 से 15 में और एक 20 से 25 में, 10 से 15 और 20 से 25, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कॉलम 2 में हमारे पास हाईएस्ट क्या आया था गाइस, वो 19 आया था, 10 और 9, और वो किसमें फॉल किया था, 20 और 25 और 25 और 30 में, 20 और 25 कॉलम नंबर 2, 20 25 और 25 30 में। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास कॉलम नंबर 3 में आया 4 और 10, 4 और 10 हमारे पास आएगा 15 20 और 20 25, 15 20 कॉलम नंबर 3,
15 20 और 20 25 में आ जाएगा। और उसके बाद कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 किस में आएगा? कॉलम नंबर 4 में हमारे पास था 4 10 9, 4 10 9 हमारे पास 15 20 और ये आ गया, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास लास्ट कॉलम नंबर 5 में क्या है? 10 9 2, 10 9 2 लास्ट वाले 3 में आया, ये वाले में आ गया इधर, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है गाइस? उसके बाद फिफ्थ कॉलम हो गया। 6 कॉलम में 10 4 10, 10 4 10, 10 4 10 किस में है? 10 15 में, और ये आ गया। अब हमें इसे क्या करना है? इसका टोटल करना है, इसका क्या करना है? टोटल। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल में क्या आ रहा है गाइस? टोटल ये 2 आ गया, बाकी इधर तो ब्लैंक है, ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया? 3 आ गया, और ये 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ गया? 6 आ गया, और इसका भी 3 आया और इसका 1 आया। तो इसका मतलब हमारी जो मॉडल क्लास बनी वो ये बनी। ये क्या आ गया? मॉडल क्लास। तो आप इसको जरा नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद तो वो जो फॉर्मूला लगाना हमने वही लगाना है, ठीक है जी। ये समझ आ गया आपको? चलिए, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। ओके जी बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना है। बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ठीक है जी। ज्यादा माइंड में कैलकुलेशन रखने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बोर्ड पे करना है, इसलिए बार बार मिटाना पड़ रहा है, लेकिन आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। हाँ, बहुत सिंपल काम है। एक लॉन्ग लिस्ट के पेज पे आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे इसका। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे इसका मोड का। तो चलिए गाइस, हम इसका मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। अब मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ देखिए, मोड को हम किससे डिफाइन करते हैं? z से। मोड किससे आएगा? z से। ओके जी। चलिए, अब इसका फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F0 F1 क्या आएगा? F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है जी। तो ये हमारा L1 आ गया, ठीक है। ये तो मोड है ही, इसको दोबारा लिख देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? ये मोड Z आ गया, तो ठीक है। अब इसमें फॉर्मूले में क्या है? ये सिंपली L1 है, ठीक है। और हमारी मॉडल क्लास क्या बनी थी? 20 से 25, तो इसमें लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी फिर। और फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी थी? 20 से 25 वाले की 10, और उससे प्रीवियस कितनी है? 4, और नीचे क्या आएगा? 2 इंटू 10 माइनस 4 माइनस 10 के बाद आएगा कितना था? 9। सेकंड में कितना आएगा? 9, और गैप कितना है? 5 का। तो z इज इक्वल टू 20 प्लस 6 इंटू 5 अपॉन 20। 20 में से 13 माइनस कर दिए, कितना रह गया? 7। तो z इज इक्वल टू 20 प्लस 30 अपॉन 7। 20 30 बाई 7 कितना आ गया? 4.8 4.28 आएगा, 28। और z कितना आ गया? 24.28। z कितना आ गया? 24.28। ये हमारा मोड आ गया, ठीक है गाइस। तो आप इसको जरा नोट करिए। समझ आ गया आपको? चलिए गाइस, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक और है, यदि अनइक्वल क्लास इंटरवल हो या इंक्लूसिव हो, ठीक है, या ओनली मिड वैल्यूज गिवन हो, तब उस केस में हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेस देन और मोशन फ्रीक्वेंसी वाले भी लेस देन में कैसे करेंगे, वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। तब तक आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसमें से सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल्स खुद करके देखिए। विशिंग यू गुड लक।